हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ेंगे लेसन 10 जीवों में श्वसन। इसका क्वेश्चन से करते हैं आज हम। होप आप सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? यानी जब कोई धावक दौड़ता है और दौड़ समाप्त हो जाती है, उसकी जो सांस होती है वो ज़्यादा तेज क्यों चलती है? तो जब कोई धावक दौड़ता है तो वो पहले से अत्यधिक व्यायाम करता है, इसलिए उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए उसे और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से सांस लेता है। यानी दौड़ने के बाद जब वो रुकता है तो वो उसकी सांसें तेज इसलिए चलती है क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की उसे आवश्यकता होती है, इसलिए वो तेज तेज सांसें लेता है। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं तथा अंतर बताएं। वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है? तो समानताएं, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, दोनों कोशिकीय प्रक्रम है। दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। यानी जब दोनों प्रकार का श्वसन में ऊर्जा जो है वो क्या होती है, निकलती है। कोशिकीय प्रक्रम है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अब अंतर क्या है? वायवीय श्वसन यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा निकलती है। यह प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में भी होता है। वायवीय श्वसन क्या है? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा निकलती है। यह प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में होता है। अब अवायवीय श्वसन, यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, यह प्रक्रम में कम ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम केवल कोशिका द्रव्य में होता है। तीसरा नंबर, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आ जाती है? जब हम श्वास लेते हैं तो धूल कण हमारे नाखूनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। ऐसे कण जब नासा गुहा के पास चले जाते हैं तो ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। क्या होता है? जब भी श्वास लेते हैं तो धूल का कण चला जाता है और वो नासा गुहा से वायु नली से होकर कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में। जब नासा गुहा के पार चला जाता है तो गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करता है और परिणाम स्वरूप क्या होती है? हमें छींक आ जाती है। अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकलते हैं, इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। अब 4 नंबर है, 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग जल तक भरिए और उन्हें ए बी तथा सी चिन्हित कीजिए। परख नली 1 में घोंघा रखिए, बी में जलीय पादप और सी में घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी? तो आंसर है परख नली ए में केवल घोंघा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। परख नली की जी में जलीय पादप है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के परख नली में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है। अब जो परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड था वो उसको जलीय पादप ले रहा है। और सी में घोंघा और जलीय पादप दोनों हैं, तो जलीय पादप घोंघे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, इसलिए परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ घोंघा है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहा है, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ घोंघा, क्योंकि वो जीव है। अब सही उत्तर पे चिन्ह लगाइए। क्या है? सवाल है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, किससे वायु प्रवेश करती है? फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या त्वचा द्वारा? तो किसके द्वारा? श्वास रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा? श्वास रंध्रों। 3 नंबर।
अब है अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इस प्रकार के पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होता है। यानी जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो कौन सा पदार्थ का जो संचयन होता है जिसके कारण हमारे शरीर में ऐंठन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, जल। तो क्या होगा आंसर? लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में ऐंठन होता है। किसी सामान्य वयस्क की इस व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, कितनी होती है? जब वो विश्राम अवस्था में होगा तो उसकी श्वसन दर क्या होगी? 9 से 12 मिनट, 15 से 18 मिनट, 21 से 24 मिनट, 30 से 33 मिनट। तो अंतर क्या है? 15 से 18 मिनट। 15 से 18 मिनट उसकी औसत श्वसन दर होगी। उच्च श्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती है। उच्च श्वसन के समय पसलियां का क्या होता है? बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, या बिल्कुल गति नहीं करती। तो आंसर क्या होगा? नीचे की ओर गति करती। क्या आंसर होगा? ये देखिए, नीचे की ओर गति करती। ये है आपका 2 नंबर, नीचे की ओर गति करती है। अब है कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। यहाँ उत्तर है, मिलान कर लेते हैं। ईस्ट अल्कोहल, डायफ्राम वक्ष गुहा, त्वचा केंचुआ, पत्तियां रंध्र, मछली क्लोम, मेढक फेफड़ा। ये इसका उत्तर है। अच्छे से देख लीजिए। अब बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य है या असत्य। अब कौन कौन सा वाक्य सत्य है, कौन कौन सा वाक्य असत्य है? अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी होती है? नहीं। क्या होती है? बढ़ जाती है, तेजी से बढ़ जाती है। वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं था, तो ये क्या होगा? असत्य होगा। ये क्या होगा? असत्य। और फिर पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। अब मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करता है। ये क्या हो गया? सत्य हो गया। अब मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। यह क्या है? असत्य हो गया। फेफड़ों से वो श्वसन नहीं करती हैं। अब अंत श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये क्या हो गया? सत्य हो गया। अब दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णमाला अक्षर अथवा संयुक्त अक्षर दिए गए। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। शासन तंत्र, श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम लिखिए। ये है संकेत नीचे गए। अब इससे बनाना है। देखिए क्या क्या संकेत है। कीटों की वायु नलियां, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, वक्ष गुहा का पेशीय जल और पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। फिर है कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र मनुष्य का श्वसन अंग, वे छिद्र जिनसे हम सांस लेते हैं। एक अवायवीय जीव, श्वसन प्रणाली तंत्र वाला एक जीव। अब इसका आंसर क्या है? 1 नंबर में है, आंसर हो गया श्वास प्रणाली। 2 नंबर में पसलियां, 3 में डायफ्राम, 4 में रंध्र है, 5 में श्वसन रंध्र, 6 में फेफड़ा, 7 में नसा द्वार, 8 में ईस्ट और 9 में तिलचट्टा। ये इसका आंसर हो गया। दिख गया आंसर? ये आंसर है पसलियां, डायफ्राम, रंध्र, श्वास रंध्र, फेफड़े, नासाद्वार, ईस्ट, तिलचट्टा। अब 9 नंबर। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती। वहां उपलब्ध वायु की मात्रा की भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। वहां वायु तथा भूतल के ताप से अधिक होता है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो अंतर क्या होगा? वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, इसलिए पर्वतारोही को अपने साथ क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है। क्या हो गया? ख नंबर इसका आंसर हो गया।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ख नंबर। तो सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको। मन लगा के पढ़ाई करें। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।